नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के फैक्ट्री में। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि रेलवे परीक्षा में पूछे जाने वाले 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, उनके जो सामान्य जानकारी है, सामान्य ज्ञान को इस वीडियो में आपको पूरी बताएंगे। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल कब चली। तो भारत में प्रथम रेल जो चली थी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में प्रथम रेल चली थी। और रेल जो थी वह कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच यह रेल चली थी। भारत में सबसे पहले रेल का शुभारंभ किसने किया था। तो भारत में जो था सबसे पहले रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन में नहीं है तो अगर शेर शाह सूरी के द्वारा भी यह अगर सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली। तो भारत में प्रथम जो रेल विद्युत चली थी वह 1925 ईस्वी को चली थी। बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी। तो बिजली से जो चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी थी वह डंकन क्यून थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। अब फर्स्ट लड़ाई की बात करें, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई 1526 ईस्वी को हुई थी। और सेकेंड लड़ाई जो थी वह 1556 ईस्वी को हुई थी। और जो थर्ड पानीपत की लड़ाई वो 1761 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो जो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी वो आपकी राजगिरी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष जो है आपको दर्जा दिया गया। अभी वर्तमान में बात करें दोस्तों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में चला जा चुका है। अगर बात करें भारत की राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश की यूटी की बात करें दोस्तों, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे चिंतित क्षेत्र किस प्रदेश में है। तो सबसे चिंतित जो थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम दोस्तों योगी नाथ है। अभी वर्तमान में योगी नाथ जी है। इसके बाद है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। और शुरू किसने किया था दोस्तों, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का शुरुआत की गई थी और पूरा इल्तुतमिश ने की थी। आइजोल किसकी राजधानी है। यह प्रश्न बार बार ग्रुप डी एग्जाम में यानी कि एनटीपीसी में रिपीट हो चुका है कि आइजल किसकी राजधानी है। तो आइजोल है दोस्तों मिजोरम की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसी तरह से आपको किसी स्टेट में से एक राजधानी में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि 59वीं गणतंत्र दिवस परेड 2018 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है। तो वो ऑप्शन किस सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। तो भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण था दोस्तों वो 1974 ईस्वी को किया था। बात करें आपका 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। अगर सेकेंड परमाणु परीक्षण की बात करें तो सेकेंड परमाणु परीक्षण आपका कितना में क्या था। तो सेकेंड परमाणु परीक्षण जो था दोस्तों वो 1800 कितना में हुआ था, यानी कि 1984 ईस्वी को सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था। यह भी दोस्तों पोखरण पर ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चाय के उत्पादन में जो है विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। और फर्स्ट स्थान पर कौन है दोस्तों, तो फर्स्ट स्थान में जो चीन है, धोखेबाज चीन अभी फर्स्ट स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 500, यानी कि दोस्तों किसी भी राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती है। अगर भारत की विधानसभा की बात करें तो उसमें टोटल कुल कितने हैं, तो 453 विधानसभा की सीट वर्तमान में है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश में है। तो यह ऑप्शन में आपको दोस्तों यहाँ पर भारत बता दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो वह भारत का ही विश्व सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती का लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन की बात करें तो भारत और भारती की जो लेखन वो मैथिली शरण गुप्त जी है। कौन है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी है। अगला प्रश्न है कि कुंभ के मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो कुंभ के जो मेले का आयोजन होता है दोस्तों ये आपके इलाहाबाद में होता है। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों
अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है दोस्तों वो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब से मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को 11 जुलाई 1989 ईस्वी को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था। तो वह रामास्वामी पर चलाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल जो है महाभियोग चलाया गया था, तो रामास्वामी पर चलाया गया था। दोस्तों हाल ही में जो 7 जनवरी को ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी, इसमें यह पूछा गया कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है दोस्तों वो आर्टिकल कितना पर आधारित है। तो आर्टिकल आपके दोस्तों 72 पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का अगर बात करें तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी वह नील नदी है। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। बात करें दोस्तों चिल्का झील जो है वो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक सघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो जो ऋषभ देव है दोस्तों जैन धर्म के प्रवर्तक जो है जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव जो है वो दोस्तों ऋषभ देव जो थे वो कौन थे। तो वो जो है ऋषभ ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है। अगर बात करें जैन धर्म के जो थे जैन धर्म जो है दोस्तों इनके 24वें जो तीर्थकार थे इनके 24वें तीर्थकार थे वो कौन थे दोस्तों 24वें तीर्थकार जो थे वो महावीर जी थे। और ऋषभ देव जो थे दोस्तों वो कौन थे। तो वो जो आपके फर्स्ट जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे ऋषभ देव थे। और जो थे आपके 23वें कितने थे दोस्तों 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे। इन्हीं तीनों में से एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के फर्स्ट प्रवर्तक कौन थे। तो वह ऋषभ देव थे। और 23वें कौन थे। तो 23वें जो थे दोस्तों पार्श्वनाथ थे। और 24वें महावीर जी थे। अगला प्रश्न है कि सड़क सीमा संगठन द्वारा अक्टूबर 2017 को विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई गई थी। तो असम के डिब्रूगढ़ में बनाई गई थी। यानी कि जो सीमा सड़क संगठन है दोस्तों सीमा सड़क संगठन अक्टूबर 2017 में विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई थी। असम के डिब्रूगढ़ में बनाई गई थी। बात करें सीमा सड़क संगठन की तो सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना कब हुई थी 1960 ईस्वी में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। इनके मुख्यालय कहाँ पर है। इनकी मुख्यालय है जो दोस्तों इनकी मुख्यालय आपके कहाँ पर है। तो इनकी मुख्यालय है जो दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें सीमा सड़क संगठन की यानी कि इनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों BRO होता है। इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो इनकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनकी फुल फॉर्म होती है। जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर पर गिरती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से गिरकर काला सागर पर निकलती है दोस्तों वे डीब हो जाती है। कौन से हो जाती है डीब। अगर जैसे बात करें कौन सा ऐसा मंदिर है जिन्हें ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का है कि स्थानीय पवन का कौन सा एक उदाहरण है। तो चिनूक दोस्तों इनका जो चिनूक इस तरह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पीली क्रांति जो है दोस्तों पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से दुग्ध उत्पादन से बात करें दोस्तों वो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति है। तिलहन उत्पादन से आपका कौन सा क्रांति स्थित है दोस्तों तिलहन उत्पादन से। और मत्स्य उत्पादन से मछली ये उत्पादन संबंधित है। इसके बाद है कि निर्मल हृदय किससे संबंधित है। तो निर्मल जो हृदय है वो मदर टेरेसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और यह जो है इनका फुल रूप भी होता है। इसके बाद है 37 नंबर का कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आयात निर्यात को बंद करना ही बंद अर्थव्यवस्था होता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों वह कलपम्बम में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में मूल्यों पर नियंत्रण किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण लगाया गया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट थी। अगर बात करें प्रथम जो अंग्रेज थे दोस्तों, अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो अंग्रेज जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? तो वो आपके थे जॉर्ज थ्यूल, यानी प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज थ्यूल थे। अगर बात करें मुस्लिम की दोस्तों की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यानी कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे? सर सैयद अहमद खान, यानी कि सर सैयद जो थे अहमद खान, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वासी स्थल गुजरात में है? तो लोथल में जो दोस्तों वो गुजरात में स्थित है। अगर बात करें जनसंख्या का महाविभाजन, किससे कहा जाता है? तो जनसंख्या का जो महाविभाजन है दोस्तों 1911 ईस्वी को कहा जाता है। बात करें जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस दोस्तों आपका 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बात करें जनसंख्या दोस्तों किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या जो है वह किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या आपकी बात करें तो जनसंख्या जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न इसमें यह भी पूछा जाता है, जनसंख्या तो हो गया दोस्तों समवर्ती सूची का विषय। अगर जनगणना की बात करें तो जनगणना जो है वह किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित शांतिवन किस समाधि स्थल का नाम है? तो जो दिल्ली स्थित है यानी कि दिल्ली स्थित एक शांतिवन है, जिसका समाधि का स्थल का नाम है कौन? समाधि का स्थल का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इनके लाल बहादुर शास्त्री की जो इनके जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों, इनके अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम शांतिवन रखा गया है। अगर बात करें तो हमारे एक और दोस्तों याद आ रहा है कि जो है यानी कि चरण सिंह चौधरी है दोस्तों, वो चरण सिंह चौधरी की समाधि का स्थल का नाम क्या है? तो चरण सिंह चौधरी की जो समाधि का स्थल का नाम है वो तुम्हारा किसान घाट, यानी कि किसान घाट किसका है दोस्तों? वो चरण सिंह चौधरी जी का है, किसान घाट है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व की अगर बात करें तो चीन है, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। स्वराज दल के संस्थापक में कौन थे? तो स्वराज दल में मोतीलाल नेहरू थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर बात करें स्पेन के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांडों की लड़ाई जो स्पेन की राष्ट्रीय खेल है। कि हॉकी की बात करें दोस्तों वो हॉकी की भारत की है और क्रिकेट पाकिस्तान की है दोस्तों। और आपको पता चल गया कि सांडों की जो है वो आपके स्पेन की है। फुटबॉल दोस्तों कहाँ की है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेते आता हूं। तो आगे बढ़ते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सत्याग्रहण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? वो चीन है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है दोस्तों चीन ही करता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को विभाजित कर तेलंगाना नामक नया राज्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो गोबर गैस में अगर बात करें गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों? मेथेन होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन होता है। अगला प्रश्न है अगर जैसे गोबर गैस के में दोस्तों आपके क्या होते हैं? तो मेथेन होते हैं। अगर एलपीजी गैस की बात करें दोस्तों तो एलपीजी गैस में क्या होते हैं? तो एलपीजी गैस में आपके ब्यूटेन और क्या होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं एलपीजी गैस में होते हैं दोस्तों। यह थे दोस्तों आपके 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे के लिए, जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं साथ ही में बेल आइकन